हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजीन को कैंग के वॉलेट में एक वह पिक्चर मिलती हैं जो उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं और वहाँ उसे कीवी देखती हैं, जिसे देखकर आहाजीन सोचता है कि कोई और टाइम है, पास्ट का कोई हिस्सा जिसे मैं नहीं जानता वहाँ दफन है। उसके बाद आहाजीन एक कैब लेता है और वह उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जो कैंग के आईडी कार्ड पर होता है। वह कार से उतरता है और ड्राइवर से कहता है थैंक यू। फिर आहाजीन आई कार्ड निकालता है और वह उसमें देखता है कि वह सही एड्रेस पर आया है और नहीं, और फिर वह देखकर उस घर की तरफ देखता है और उस घर की तरफ देखने के बाद आहाजीन सोचता है यह प्लेस के देखने के बाद आहाजीन के फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है और वह कहता है हाँ तुम मजाक कर रहे हो, यू क्रेजी बास्टर्ड स्यूक्चू। और फिर वह आगे सोचता है मैं इस जगह को भला कैसे भूल सकता हूँ, यह वही घर है जिसमें मैंने 70 ईयर्स पहले अपनी डेथ तक यहाँ रहा था। यह सोचने के बाद आहाजीन अपने हाथ में की को देखता है और सोचता है अब मुझे पता चल गया कि ये की किस काम आती है, एक मेन गेट के लिए और एक फ्रंट डोर के लिए। यह सोचने के बाद आहाजीन जाता है और वह उस की से मेन गेट को खोलता है और मेन गेट को खोलने के बाद वह घर के अंदर एंटर होता है और फिर वह सेकंड की से अंदर के फर्स्ट मेन डोर को खोलता है और रूम को ओपन कर जैसे ही वह रूम के अंदर एंटर होता है तभी वहां पर उससे शू रखे हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर आजीन सोचता है जिस दिन मैंने सेवजू का घर छोड़ने का फैसला किया उस दिन मुझे मिला गिफ्ट, मेरे वो स्नीकर्स जिनकी एक हील घिस चुकी है। यह सोचने के बाद आजीन अंदर की तरफ जाता है और सोचता है मुझे टाइम बीतने का एहसास हो रहा है, लेकिन सब कुछ काफी हद तक वैसा ही है। मुझे लगता है कि किसी ने इस जगह की अच्छी देखभाल की है। लेकिन आहाजीन की तभी नजर एक वहां रखे फोटो फ्रेम पर जाती है और वह फोटो को देखते हुए सोचता है ये पिक्चर क्या तहन फंक्शन ने इन्हें वहीं छोड़ दिया था। तभी आहाजीन देखता है कि दो फोटो फ्रेम वहां पर नीचे की तरफ रखे हुए थे और उन्हें देखकर सोचता है और वे इस तरह कैसे डाउन करके क्यों पड़े हैं। सोचने के बाद आजीन वहां जाता है और उन फोटो फ्रेम को उठाते हुए सोचता है यह क्यों, लेकिन तभी उसकी नजर उस फोटो फ्रेम पर पड़ती है और उसे देखकर आजीन के हाथ से वह छूट जाते हैं क्योंकि वह फोटो आजीन और कैंग की डेथ के लिए होते हैं। उन्हें देखकर आजीन सोचता है फेयरवेल पिक्चर जू और मैं। यह देखकर आजीन बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और वह वहीं पर नीचे बैठ जाता है। आहाजीन की पूरी बॉडी कांपने लगती है, अपने फेस पर हाथ रख लेता है और वह घबराते हुए सोचता है मैं और मेरी डेथ, मुझे अचानक से सारा पेन वापस आ रहा है, मेरी कटी हुई फिंगर, मेरी चेस्ट में लगी गोली, मेरी बॉडी और हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होने की असहनीय पीड़ा। और यह सोचकर आहाजीन को बहुत दुख होने लगता है। वह पैनिक होकर उन फोटो फ्रेम पर पंच करते हुए कहता है स्टॉप स्टॉप, और वह लगातार पंच कर रहा होता है और कहता है स्टॉप, मेरे माइंड से बाहर जाओ। पंच करते हुए आहाजीन थक जाता है और वह एक लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगता है। तभी वहां का गेट ओपन होता है और आहाजीन गेट ओपन करते हुए कहता है कैंग गेट ओपन करते हुए कहता है आहाजीन, और कैंग आहाजीन को वहां बैठे हुए देखकर उसकी तरफ आते हुए कहता है मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, मैंने देखा कि तुम्हारी टैक्सी का पे हो गया है। लेकिन तभी कैंग बोल ही रहा होता है कि उसकी नजर आहाजीन के हाथ पर जाती है जिसमें से ब्लड बह रहा होता है। यह देखकर कैंग एक साथ चिल्लाते हुए कहता है आहाजीन। वह बहुत तेजी से आहाजीन के पास आता है, उसके हाथ को उठ पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। यह सुनकर आहाजीन उससे कहता है मुझे छोड़ो, लेकिन कैंग उसका हाथ नहीं छोड़ता तो आहाजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे छोड़ो, मैंने कहा मुझसे दूर हटो, तुम डिस्गस्टिंग हो, यू असोल। यह बोलकर आजीन अपना हाथ छुड़ा लेता है और खड़ा होते हुए कैंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें कब से पता है, तुमने पास्ट लाइफ के बारे में, मुझे अभी आंसर दो। आहाजीन के इस क्वेश्चन को सुनकर कैंग कोई आंसर नहीं दे पाता। उसे पसीना आने लगते हैं और फिर वह हिम्मत करते हुए कहता है जब मैं 20 ईयर का था तब से दिन अचानक ही मुझे यह बात समझ आ गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी आंखें बंद की और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं यहीं था। कैंग की इस बात को सुनकर आजीन की बॉडी कांपने लगती है और वह घबराई हुई आवाज में कहता है कब, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मुझे पता है। जीन के इस क्वेश्चन को सुनकर कैंग कहता है हॉस्पिटल में, जैसे ही तुमने आंखें खोली मुझे उसी मोमेंट पता चल गया था। कैंग की इस बात को सुनकर आजीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और वह कहता है तो फिर तुमने प्रिटेंड क्यों किया
तुमने मुझे बस स्ट्रेंजर वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हुए कंफ्यूज और अकेला क्यों देखा? तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? तुम बस वहीं खड़े होकर क्यों देखते रहे जब तुम फिर हाजिन एक अलग सी हंसी हंसते हुए कहता है, जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ का क्रेडिबल सर्वेंट था तो तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें लगा कि आखिरकार तुम पकड़े जाओगे? आखिरकार तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी? हाजिन की इस बात को सुनकर कैंग कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं खुश था। कैंग के इस आंसर को सुनकर हाजिन सरप्राइज हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या? तो कैंग आगे कहता है, मुझे खुशी हुई कि यह तुम थे। मेरी लाइफ का प्यार तुम और इस तरह लालची हो गया। मुझे लगा कि गॉड ने मुझे तुमसे क्षमा मांगने का एक और चांस दिया है कि हमारे इस तरह रिवॉर्न होने का कोई रीजन था। मैं बस अपने इस न्यू वर्जन में तुम्हारे साथ रहना चाहता था। फिर कैंग आगे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं अब भी वही पुराना सेल्फिश असोल हूँ। उनकी इस बात को सुनकर आजिन चिल्लाते हुए कहता है, लायर, तो फिर तुमने इस जगह को बिल्कुल वैसे ही क्यों रखा? अगर तुम वो इंसान नहीं बनना चाहते तो तुम पहले थे। हाजिन की इस बात को सुनकर कैंग की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वह अपने फेस पर हाथ रख लेता है और सैड होते हुए कहता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मैं तुम्हारे साथ बिताए उन पुराने पलों की यादों को संजो सकता हूँ। इसलिए मैं इसे संरक्षित करना चाहता था, यही कर सकता था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जब तुम्हारे लिए मेरी तरफ असहनीय हो जाती थी तब मैं यहाँ आता था। यह सब बोल ही रहा होता है, तभी आजिन के फोन पर किसी का फोन आता है तो आजिन उसे देखने लगता है। फोन की तरफ देखते हुए आजिन कहता है, बकवास, और वह फोन उसकी मॉम का होता है। तो आजिन सोचता है, मैं एक और वर्ड भी नहीं सुनना चाहता था। मुझे तुम्हारी फीलिंग की परवाह नहीं है। आजिन कॉल रिसीव करता है तो उसकी मॉम बोलती हैं, आजिन, क्या तुम सेवजू के साथ हो? तुम बिना कुछ कहे यूं ही नहीं जा सकते। तो अपनी मॉम की इस बात को सुनकर आजिन कहता है, मॉम, तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ, है ना? आइए और मुझे ले जाइए और प्लीज जल्दी आइएगा। आजिन की इस बात को सुनकर उसकी मॉम कहते हैं, क्या? ओहो, ठीक है। यह बोलकर फोन कट हो जाता है तो आजिन वहाँ गेट ओपन करता है और जाने लगता है। तो कैंग कहता है, आजिन, लेकिन आजिन नहीं रुकता। तभी कैंग आजिन के पीछे से आकर हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आजिन वेट। ऐसे ही कैंग आजिन के हाथ को पकड़ता है तो आजिन एक साथ चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो। तो कैंग उससे पैनिक होते हुए कहता है, आजिन, तुम्हारा हाथ। तो आजिन गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। आजिन की बॉडी फिर से कांपने लगती है और वह सोचता है, क्या तुम मुझे फिर से डॉग की तरह कैद करने वाले हो? मुझे हथकड़ी पहनाओ, मुझे पीटो और मुझे टॉर्चर करो। लेकिन कैंग आहाजिन के हाथ को नहीं छोड़ता और उसे हैंकी से ब्लड क्लीन करने लगता है। यह देखकर आहाजिन भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर कैंग क्लीन करते हुए कहता है, जरूर पेन हो रहा होगा। तुमने खुद को ये कैसे किया? तुम्हें पेन सहने की क्षमता हमेशा से कम रही है। की बातों को सुनकर और उसे ऐसा करते हुए देखकर आहाजिन कुछ भी नहीं बोल पाता। वह सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तभी आजिन फिर कैंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि क्या होगा जब तुम मुझे तुम्हारे ट्रूथ के बारे में पता चले? कि कैंग आजिन के हाथ को हैंकी से बांध देता है और फिर वह कहता है, वेल, मुझे पता था कि चॉइस तुम्हारी ही होगी, इसलिए घबराओ मत और मेरी फीलिंग के बारे में मत सोचो। और फिर कैंग आजिन से आगे कहता है, आजिन, जो मन करे वही करो, मुझे बस यही चाहिए। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर।